हेलो बच्चों, आई हो सब अच्छे हो रहे होंगे, सब अच्छा अपना काम कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। लेक्चर 7 हम लोगों ने खत्म किया था। प्रीवियस लेक्चर 7 खत्म किया था हम लोगों ने। फिर एक नया लेक्चर लेकर आए हैं तो आपके लिए हम लोग लेक्चर नंबर 8। तो हम लोगों ने नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी तीन टर्म्स कंसंट्रेशन के खत्म कर दिए थे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेके आगे चलते हम लोग। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल लेके इसे तुम्हारे तीनों खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल है अब कमर्शियल अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब कमर्शियल available of sample of sulfuric acid is 15% H2SO4 by weight. If density is equal to 1.10 gram milliliter inverse. Calculate पहला निकालना है तुमको, मोलैरिटी निकालनी है। सेकंड निकालना है तुमको नॉर्मेलिटी, एंड थर्ड निकालना है तुम लोगों को बच्चों, थर्ड निकालना है मोलैरिटी। तो तीनों कंसेप्ट से क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन फटाक से करो। ठीक है, करो क्वेश्चन फटाक से। चलो, तो पहले क्या बोला गया इसमें, अब कमर्शियल अवेलेबल ऑफ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO सल्फ्यूरिक एसिड इज 50% H2SO4 50% बोला गया है बाय वेट। तो बाय मतलब क्या हो जाएगा, पहले मतलब कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना 15 ग्राम H2SO4। एक चीज जो हम बताने जा रहे हैं वो चीज ये है कि इस लाइन को अब देख लो, जितने क्वेश्चन बनते हैं मिली तुमको ऐसे मिलेंगे 50% 20%। इस लाइन को देख लो कि एंजाइम कैसे लिखी गई है। 100 ग्राम यहाँ वेट दिया गया है, वॉल्यूम होता तो लिखते यहाँ पे 100 ml ऑफ, इसका भी क्वेश्चन तुमको करा देंगे। ठीक है, 100 ml ऑफ, तो यहाँ दिया गया है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम H2SO4। तो क्या है 100 ग्राम बाय वेट है ना, तो बाय वेट मतलब ग्राम में आएगा। ठीक है, तो इससे दो चीज निकल के आ रही हैं, तीन चीज आ रही है, दो चीज उनको दिखेगी यहाँ पे। पहली चीज क्या है, वेट ऑफ किसका, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का कितना आ जाएगा, स्मॉल w क्या है जी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आएगा निकल के 15 ग्राम, ये छोटा वैल्यू है और सॉल्यूट ये क्या है, यदि तुम्हारा सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन है मतलब कि तुम्हारा सॉल्यूशन है, क्या जाएगा सॉल्यूशन है तुम्हारा जाएगा 100। जब तुम 100 को माइनस करोगे 15 से तो आएगा सॉल्वेंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है। तो मैं दिखा दें अच्छी तरह करके, इसको यहाँ लग देते हैं। ओके, कि सॉल्यूशन तुम्हारा जो है वो है 100 ग्राम। ठीक है, और सॉल्यूशन इसको होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, प्लस सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम है, सॉल्वेंट निकालना है हमको, कैपिटल W होता है 15 ग्राम, कितना है 15 ग्राम, कितना निकल जाएगा 55 हो जाएगा ना 55।
तो कैपिटल डब्ल्यू कितना आ गया 85 ग्राम। ठीक है, ओके। डेंसिटी क्यों पता दी है, डेंसिटी क्यों पता है, क्योंकि डेंसिटी डी, मास कितना दिया गया है 100, मास 100 ही दिया गया ना, हाँ 100 ग्राम। ठीक है, मास कितना है 100 ग्राम। एम इक्वल क्या होता है वी अपॉन डी, डी अपॉन वी होता है, डी इक्वल होता है, डी इक्वल होता है एम अपॉन वी, हम लोगों को वी निकालना है ना, अब वी हो जाएगा एम अपॉन डी, क्या हो जाएगा वी इक्वल हो जाएगा एम अपॉन डी, कितना है 100, 100 क्या है 100, ये 100 है, मासी जो है उसको मासी मानेंगे 100 मास सॉल्यूशन का, मास सॉल्यूशन। एंड डेंसिटी कितनी है 1.10, कितना आ जाएगा ये जाएगा 1000 अपॉन 110, मतलब कि 100 अपॉन 11, 100 अपॉन 11। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा निकल के कितना है 100 अपॉन 11, 100 ये जाएगा 9.9 मान लो, उसको 9.9 मान लो, तो वॉल्यूम कितना आ गया 9.09 ml। ओके, बस अब रहा क्या है 90 आएगा, 90 आएगा, 90.09 90.09। ओके, अब बच्चे क्या निकालना, इसको रफ कर दें क्योंकि तुमको पता किस निकालते हैं इससे हम। ठीक है, अब पहला चीज पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, मोलैरिटी पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या होता है कैपिटल एम स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन m1 इंटू v इन एम। क्या तुमको नहीं पता है, m1 नहीं पता है, इसका कितना होता है निकाल लोगे 98 होता है, 98 हम बता दिया इसका, मान लो गिवन है ये। ठीक है, तो गिवन है m इक्वल टू 98, ठीक है 98 भी पता है, सब पता है, निकाल लोगे 15 इंटू 100 अपॉन m कितना 98 अपॉन 90.09। जो m का आंसर आएगा मोलैरिटी का आंसर आएगा वो आएगा 1.68। हमने सीधा से दिया, लेकिन तुम लोग एक बस का सॉल्व करके आंसर निकाल के लाना। ठीक है, कि हमने सही किया गलत किया है। आते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। सेकंड में बोल रहा है नॉर्मेलिटी, कैपिटल एम क्या होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन एमएल, वॉल्यूम इन एमएल। ठीक है, एंड का कितना है 49 चाहिए। अब अगर इतने कुछ लगाए तो तकलीफ नहीं होगी कुछ लगाने में, कुछ नहीं हिलेंगे तुमसे। अब तो तुमको चाहिए प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस चाहिए करना, अच्छी प्रैक्टिस करो से क्वेश्चन को। ठीक है, 15 इंटू 1000 होल अपॉन 49 इंटू वॉल्यूम कितना 90.09। ओके, तो नॉर्मलिटी का तो आंसर आ जाएगा 3.36, इसका आंसर आ जाएगा 3.36 एम, ये जाएगा एम। ठीक है, ये हो गया। ओके बच्चों, सेकंड भी हो गया। ठीक है, थर्ड को हटा देते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ निकाल लिया है, हम यहाँ कर लिया, हम कर देंगे, तुमको दिखाएगा सब ज़्यादा अच्छी देगा। थर्ड बोला क्या मोलैरिटी बोला है स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन क्या आएगा m1 इंटू कैपिटल डब्ल्यू। एक लाइन से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सिर्फ एक लाइन से। कितना दिया गया स्मॉल डब्ल्यू 15 100 1000 सॉरी, m1 कितना है m1 49 की 98 W 15 80 कर दे, ये आ जाएगा 1.8 निकल गया, 1.8 है, कितना आ जाएगा 1.8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन में पूरा सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन 10 नंबर पूछे आते हैं तुम्हारे स्कूल में, पूछे जाएंगे बोर्ड्स में, ऐसे कुछ पूछे आएंगे। मेंस में ये एक क्वेश्चन दे देगा
पूरे तुमको एक क्वेश्चन तुमसे सब पूछ लेगा, वो डेटा जो पढ़ा है नॉर्मेलिटी, मोलिटी और मोलिटी में, क्योंकि तीनों चीज आपस में कोरिलेट होती है, क्या होती है, कोरिलेट होती है तीनों चीज आपस में, ऐसे में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो क्या दिया गया बेसिकली हम लोगों को, हम लोगों ने ये निकाला था, इसको रफ कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं इसका, हम लोग को जरूरत नहीं है इससे पूरा एक चीज। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में कहा गया था एक कॉपी, देखो कुछ तो लैंग्वेज तुमको दी जाएगी तुमको भड़काने के लिए, तुमको सिर्फ उससे मेन चीज तुमको पॉइंट निकालने है कि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, तो अ कमर्शियल अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, मेन चीज तुमको यहां दी गई 15% H2SO4 बाय वेट, 50% किससे, बाय वेट से, वॉल्यूम होता है तो बाय ml करते हैं, हम यहां पे ml करते हैं। तो क्या लिखा हमने लिखा है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम H2SO4, क्योंकि ये वेट बोला गया है, यह एक 100 ग्राम में इतने तो कंटेन 50 ग्राम कंटेन करेगा, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ बोल लगाना सर किलोग्राम ग्राम बोल यहाँ लगा ना लगाना, यहाँ परसेंटेज का आगे से 100 आएगा, या अगर ml बोलते यहाँ पर लीटर बोलते या वॉल्यूम बोलते, मैं ml तो नहीं बोलेंगे, या वॉल्यूम बोलेंगे वॉल्यूम, तो यहाँ पे ml आएगा। ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ H2SO4, जिसका मोल होता है 49 एंड इसका सॉरी हाँ इसका मोल होता है 98 एंड इक्वल होता है 49। ठीक है, m फॉर्मूला ये रहा, निकाल लिया हमने, नॉर्मेलिटी फॉर्मूला ये रहा, निकाल लिया। अब किसी को कोई दिक्कत बताओ, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत हो कमेंट करना, व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट मैसेज डाल देना, कोई दिक्कत हो, इतना पढ़ा दिया तो दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी किसी दिक्कत ना हो तो लेक्चर को 2-3 बार देखो, ठीक है, तब बताओ। ओके, नोट कर लो फटाक से, पर डीपली है तो वीडियो पॉज कर लेना अच्छे से, नोट कर लो। अब चलते हम लोग आगे मोल फ्रैक्शन की तरफ, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, मैं करवा दे क्वेश्चन एक, मेरे ख्याल से अभी तक 5-10 तो इससे ज़्यादा मेरे तो करवा दिए होंगे हमने, और जल्दी करवा दी, 5-10 तो काम ज़्यादा करवा दिए। तो जितने मेकअप तुम अपने हाथ से निकालोगे, ये नहीं मेकअप घर में प्रैक्टिस कर लो, और जो हमने कहा है एबीसी से क्वेश्चन लगाओ, बहुत क्वेश्चन दिए गए एबीसी में, कुछ सॉल्व दिए गए, कुछ अनसॉल्व 15 भी क्वेश्चन दिए गए, लगाओ जो ना है पूछो, तब तुम्हारा लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये अगर क्लियर तो भूल जाओ लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम तो ना भूल दिमाग जाएगा नहीं, फिर जब होगा मैं एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, आते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या है? सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस, ओके, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है कि तुम जिसका बोला गया मोल फ्रैक्शन निकालो, अगर वहां 2 या 3 कंपोनेंट है तो एक का वैल्यू अपन तीनों के कंपोनेंट की वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं n प्लस कैपिटल है, तो यहाँ पे ये मान सपोज ये n है, ये कैपिटल है, तो तुमको अगर इसकी निकालनी है तो यहाँ आ जाएगा n/n प्लस n, मतलब कि एक के अपॉन दोनों की, ये होगा। ठीक है, तो निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ किया जाएगा, कैपिटल N है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का सॉल्यूट होता है ना, ये सॉल्यूट का सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या ये क्या है, मैं स्मॉल है मेरा कैपिटल है। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या जाएगा, स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल, जिसका निकालना है उसका अपन पूरे का
फिर निकालेंगे, हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का क्या होगा निकालेंगे, इसका निकालना उसका अपन पूरे का n/n+, इसका निकालना उसका अपन पूरे का। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, इसको चुप बने एक से किसी वैल्यू पे मोल निकल के नहीं आएगी, ये की पॉइंट पे नोट करना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू, किसी भी इसकी मैंने लिख दी तुमको दिखाने के लिए, लेकिन किसी भी जब तुम मेथड कभी कराएंगे किया तुम करोगे, किसी भी न्यूक्लियर में किसी की भी मोल फ्रैक्शन वैल्यू एक से ज्यादा नहीं आएगी, मतलब एक छूट जाती है हमेशा ऑलवेज, ठीक है। उसको एक की पॉइंट लिख लेना कि किसी भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं आती, हमेशा एक से कम रहती है, ठीक है। नोट कर लो, एक लिखो डेफिनेशन भी लिखो। The mole fraction of particular component, the mole fraction of a particular component in a solution is the ratio of number of moles of that component, the ratio of number of moles of that component to the total number of component, to the total number of moles of all component, to the total number of moles of that component, ओके। मैं डेफिनेशन को मतलब नहीं है, कोई फॉर्मूला है और ये कुछ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो समझ में आ जाएगा। हम कर लिया, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 46% ऑफ ethanol by weight find mole fraction of, दोनों में करता है ठीक है, इथेनॉल का एंड इसका किसका होगा, किसी में पानी होता है, अगर दो एक ही का तुमको दिया जाएगा, दूसरे को तो गंगा की पानी होती है, चीज निकालना पड़ता है। तो वह चीज क्या लिखेंगे हम लोग, 100 ग्राम ऑफ इथेनॉल बोलेंगे ना, सॉल्यूशन बोलेंगे। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कितना ग्राम इथेनॉल, 46 ग्राम इथेनॉल, ओके। तो ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया W, क्या आ गया W 46 ग्राम, ठीक है। एंड ये क्या है, कैपिटल कितना जाएगा 46, 100 में माइनस करोगे कितना आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा 54, ठीक। अब निकालोगे मोल, क्या निकाल पड़ेगा मोल, ये मोल फ्रैक्शन मोल तो निकालने पड़ेगा ना, मोल। तो मोल ऑफ इथेनॉल क्या जाएगा, मोल ऑफ इथेनॉल ये जाएगा 46/46 दूसरा होता है, 47 को दिया क्या है, इसके मोल के बाद 46 होता है, कितना जाएगा 1। मोल ऑफ गंगा जी कितना दिए 54, और कितना होता है 18, 3। अब निकल जाएगा, इसको निकालना है, क्या निकालना है, पहले निकालोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ, फिर n मोल फ्रैक्शन ही होते हैं सब, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या देख, इथेनॉल क्या है 1, तो 1/1 + 1 4, 1/1 4, H2O को निकालो क्या जाएगा 3/4, ओके डन। जो मोल फ्रैक्शन होता है इसका निकालो, उसके मोल निकाल लो, उसके बाद जिसका निकालो उसका अपन पूरे का, ठीक। एंड लिख लो अमाउंट ऑफ, लिख इसका 46 अमाउंट ऑफ इथेनॉल, एंड अमाउंट ऑफ H2O, ठीक। तो मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ H2O, एक की निकल के आ गया, जिसके निकालना उसका अपन पूरे का, जिसके निकालना उसका अपन पूरे का, ठीक है। फ्रैक्शन नोट कर लो, ठीक, नोट करो।
अल्लाह दो बच्चे हैं, फॉर्मेलिटी और पीपीएम, फॉर्मेलिटी और पीपीएम। मैंने क्या कहा था कि मोस्टली जो लेक्चर डेटा है उसमें खत्म कर देंगे, रिलेशन आए 8 हम पूरा लेक्चर में खत्म कर देंगे, कंसल्टेंट पूरा कर देंगे, कंसल्टेंट पूरा, ठीक है। फॉर्मेलिटी ये तुम लोग कर रहे हो, फॉर्मेलिटी इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मेलिटी क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बोलते हैं ml, दोनों में करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि लीटर में करें, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और ml, ओके। ये लास्ट खत्म कर देते हैं। ppm क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ppm क्या होगा, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट टू 10 की पावर 6 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ppm मास ऑफ सॉल्यूट टू 10 की पावर 6 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। यहीं भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर तुमको वैसे ही लिख दिया गया कि 50% ऑफ इसका इतना देना, तो तब कैसे करोगे, तब तुमको करना पड़ जाएगा, तब देखा नहीं जाएगा, तब का अभी देखा जाएगा, तब हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखेंगे, ओके। सो हम लोगों का पूरा ये खत्म हो गया, कंसंट्रेशन टर्म्स विद न्यूमेरिकल, विद कंसेप्ट, विद ओवरऑल, ओके। फॉर्मेलिटी पढ़ा दिया है, पीपीएम पढ़ा दिया है। फॉर्मेलिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और ml। पीपीएम क्या होता है, पार्ट पर मिलियन होता है, मास सॉल्यूट इन पावर 6 अपॉन मास सॉल्यूशन। डायरेक्ट हल्का सा एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, हल्का क्वेश्चन आता है, ठीक। तो इसको असली बात वाइंड अप करते हैं क्या, ठीक है। पूरा टर्म खत्म हो गया है। अगर होगा तो एक दो न्यूमेरिकल नेक्स्ट में लेके आएंगे, वरना फिर हम आगे शुरू करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे पढ़ो, ठीक है। चैनल को जितना तक सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ओके बच्चों। केमिस्ट्री वाला, ठीक बच्चों, क्वेश्चन जल्दी खत्म होगा, ठीक है। एंड सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इट अप, ओके, थैंक यू।